हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 15वें अध्याय का श्रवण कराया था। आज हम आपको 16वें दिन के अध्याय का श्रवण कराएंगे, जो कि 16वें दिन कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। इसको पति पत्नी दोनों ही सुने। यदि पति कहीं काम से जाता है या कहीं व्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है, पति के पास समय नहीं है, तो पत्नी ही इसको सुन सकती है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए यह हरिवंश पुराण एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसमें सभी वंश वृद्धि का ही वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार से किसकी वंश वृद्धि हुई, उसी प्रकार से हमारी या आपकी भी वंश वृद्धि हो। तो दोस्तों, आज 16वें दिन की कथा सुनने से पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 16वें दिन की कथा प्रारंभ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, वृंदावन में पहुंचकर वसुदेव जी के वे दोनों पुत्र जो बहुत ही सुंदर थे, बछड़ों और गायों को झुंडों को चराते हुए वहां सब और विचरने लगे। वृंदावन में रहकर ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा और यमुना स्नान करते हुए उन दोनों भाइयों का वह ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। उसके पश्चात मन की कामनाओं को उद्दीपित करने वाली वर्षा ऋतु आ पहुंची। मेघों की भारी घटा घिर आई और वर्षा करने लगी। उन मेघों के मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित दिखाई देते थे। सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। घास इतनी बढ़ गई कि धरती भी अदृश्य हो गई थी। इंद्रगोप नामक कीट नूतन वर्ष के जल से भीग रहे थे। वन प्रांत के दावानल और धूम नष्ट हो गए थे। इससे उन वनों की जो वे वन थे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। बड़े बड़े पंखों से विभूषित मयूरों का नृत्य व्यापार, इस तरह से उनकी बहुत बड़ी शोभा हो रही थी। वह ऐसे चमक रहे थे कि मानो कहीं अच्छी तरह से ब्राह्मणों और मेढकों की ध्वनि भी वहां पर हो रही थी। मोरों का बड़ी कोकाहट मच रही थी। इस तरह से जैसे कि स्वर्ग में सभी आ पहुंचे हों, इसी तरह से उस वन की शोभा हो रही थी। वहां पर दोनों भाई गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और गायों को चरा करके लाते थे। घास भी बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, जो कि गायों को बहुत ही प्यारी लगती थी। हरी भरी घास थी, वो गायों को उन्हीं में चराया करते थे। तो इस प्रकार से वह अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय जी, एक दिन इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान अपने भाई बलराम के बिना ही एक रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। एक जगह ऐसे स्थान पर गए, वहां पर वह घूमने लगे। उन्होंने मस्तक के पिछले भाग में काक पक्ष धारण करके रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान बहुत सुंदर और विशाल थे। वे श्याम सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे।
तथा वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण सस चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा के समान बहुत ही शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं बड़ी सुंदर थी, गोल और देवताओं द्वारा पूजित थी। वे बछड़ों के व्यापार में संलग्न थी और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई ऐसी भुजाओं से श्री कृष्ण की बड़ी शोभा हो रही थी। बाल्य यानी पौगंड अवस्था में सुंदर ओठों से सुशोभित उनका मुख कमल के सदृश सुंदर और उसी से गंध से सुवासित होकर अपनी अद्भुत शोभा फैला रहा था। उनका मुखारविंद खुले अलकों से आवृत होकर के उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वैसी ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी, जिससे वीरवर घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालाओं के श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद मास की भांति शोभा पा रहे थे। इस प्रकार से भाद्रपद के महीने में सभी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की वह तस्वीर नजर आ रही थी। किसी समय वन में जाकर तरुण रूप धारण करके गायों को आनंदित करने के लिए इच्छानुसार अत्यंत मधुर स्वर में श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाया करते थे, जो समय के गोपों का प्रमुख वाद्य थी। नूतन जलधर के समान श्याम और कांतिमान श्री भगवान कृष्ण गोकुल के आसपास विचरने और रमणीय एवं विचित्र वन श्रेणियों में विहार करने लगे। वहां मयूरों की कीका ध्वनि गूंजती रहती थी। वे उन पंक्तियां जो वन की पंक्तियां हैं, कामी पुरुषों के मन में काम भावना का उद्दीपन करने वाले थी। मेघों की गर्जना की प्रतिध्वनियों से वहां सब और कोलाहल मच रहा था। वृक्षों के समूह से निकली हुई नूतन वायु से सेवित हुए श्री कृष्ण उन सौम्य वन राज्यों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। तो एक दिन उस वन में गायों के साथ घूमते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, वहां एक वृक्ष को देखा जो ही ऊंचा और सभी वृक्षों से बड़ा था। अपने पंतों के संचय से अत्यंत घना प्रतीत होने वाला वह वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिमान के मेघ के समान खड़ा था। वह बहुत ही विशाल बड़ा था। उस अपनी ऊंचाई से उसके ने आकाश के आधे भाग को रोक रखा था और वह पर्वत के समान विस्तृत आकार धारण करता था। नीले एवं चितक भरे रंग वाले बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वह मूंगों के समान लाल लाल घने फलों द्वारा इंद्रधनुष सहित मेघ के समान जान पड़ता था। उसकी एक एक शाखा विशाल ग्रह के समान प्रतीत होती थी। लताओं और फूलों से वह अच्छी तरह अलंकृत था। उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि वह वृक्ष उस प्रदेश के दूसरे सभी वृक्षों का आधिपत्य सा कर रहा है। उसके कर्म बड़े शुभ हैं। वह वर्षा और धूप का निवारण करता था। वह बरगद का वृक्ष था और पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भांडीर वन। जिस वन में वह पेड़ खड़ा था, बट वृक्ष खड़ा था, उसका नाम था भांडीर वन। उसे देखकर भगवान ने वहीं निवास करने का विचार किया कि कुछ समय तक मैं इसकी छाया में बैठ जाऊं। उस बट के नीचे समान अवस्था वाले वत्स पालक मित्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे। पहले अपने धाम में रहते हुए उन्होंने जैसे सुख का अनुभव होता था, वैसा ही उस बट के वृक्ष के नीचे उन्हें आनंद मिला, सुख प्राप्त हुआ। वहां खेलते हुए भांडीर वासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वालवाल जंगली खिलौने देकर प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। दूसरे ग्वालवाल मन ही मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे। अन्य गोप बालक जिन्हें श्री कृष्ण की वह मधुर क्रीड़ा बहुत ही प्रिय थी, अथवा जो श्री कृष्ण
विषयक अनुराग को ही अपने प्रिय वस्तु मानते थे। वे श्री कृष्ण का ही यशोगान करने लगे। उन ग्वाल वालों के गाते समय बलवान श्री कृष्ण पत्तों के बनाए हुए वाद्यों के बीच बीच में मुरली, लंबी तंदूरा तथा बीन बजाते थे। जब ग्वालवाल गीत गाते थे तो उनके बीच में ही वह अपनी मधुर बांसुरी गान करते थे, जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी तथा जिसमें कमल और उत्कल खिले हुए थे। उस यमुना नदी को श्री कृष्ण ने देखा। उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग थे। उसका जल स्वादिष्ट था। उसके भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। जल और वायु द्वारा प्रकट हुए वेग से उसने किनारों के वृक्षों को झुका दिया। हंसों और कारंडवों के उद्घोष तथा सारसों के कलनाद से वहां सदा कोलाहल रहता था। जल में उत्पन्न हो यमुना तट का सेवन करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी मत्स्य आदि यमुना जी में भरे हुए थे। वे जल जनित शीतलता आदि गुणों से विभूषित थी। वहीं उनका तट के निकट भी जो प्रभा की कृशता थी, वही उनका सूक्ष्म उदर अथवा कृश कटी भाग थी। वे अपनी मनोहर कांति से कमनीय प्रतीक होती थी। वे तरंगमयी त्रिवली धारण करती थी। फैन ही उनका हर्षोत्फुल्ल था, मुख था। वे सदा प्रसन्न यानी स्वच्छ भी रहती थी और हंस की उनके हाथ थी। सुंदर लाल कमल उनके लाल लाल ओष्ठों की झांकी कराते थे। चक्रवा चकई के जोड़े उनके मानो युगल उरोज थे। उनका विस्तृत मुख दोनों तटों पर फैला हुआ था। लंबे स्रोत ही उनकी विशाल भुजाओं के समान, दोनों तटों की पूर्णता ही उनके विस्तृत कान थे। वे कारंडवों के कुंडल पहने हुए थे। उनके नील कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे। तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि ही उनके आवरण थे। मछलियों की पंक्ति उनकी उज्ज्वलता मेघना कर्दनी सी प्रतीत होती थी। उनके जल का फैला हुआ पाट ही पाटंबर का काम देता था। सारसों की मीठी बोली ही उनके नूपुरों की मधुर ध्वनि थी। भयंकर नाके उनके अंगों में लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे। वे कच्छप रूपी लक्षणों, हाथ पैरों की रेखाओं से विभूषित थे। पशुओं के पानी पीने के घाट पर आए हुए स्वापद हिंसक जंतु उनके शीश भूत थे। मनुष्य आदि प्राणी उनके पयोधर जल पूर्ण स्तन का पान करते थे। यमुना के जल को हिंसक जंतुओं ने पीकर झूठा कर दिया था और उनके दोनों तट विभिन्न आश्रमों से भरे हुए थे। ऐसी समुद्र की पटरानी यमुना जी की शोभा निहारते हुए बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गति से वहां चारों ओर विचर रहे थे। नदियों में श्रेष्ठ यमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक उत्तम हृदय जल कुंड देखा जो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन का था। देवताओं के लिए भी उसे पार करना कठिन था। वह बहुत ही गहरा, क्षोभ रहित जल से परिपूर्ण तथा प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था। जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उस हृदय को त्याग दिया था। जलचर पक्षियों भी वह के बिना भी वह सूना ही था तथा मेघों से आच्छादित हुए आकाश की भांति वह अगाध जल से पूर्ण दिखाई देता था। उसके तटों पर बड़े बड़े बिल थे जिनमें सर्प रहते थे। उनके कारण उस कुंड तक पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था। सर्पों की विष रूपी अरणि से उत्पन्न हुई आग के धूम से वह सारा कुंड व्याप्त रहता था।
वह पशुओं के उपभोग में आने के योग्य भी नहीं था। जलार्थी प्राणियों के लिए उसका जल अपेय हो गया था, वह पीने योग्य नहीं था। तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वह हृदय उनके उपभोग में भी नहीं आता था। उस कुंड के ऊपर ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग से ही जाना असंभव था। उसके जल में तिनके भी पड़ जाएं तो वह कुंड अपनी विषाग्नि के तेज से प्रज्वलित हो उठता था। उसके चारों ओर एक एक योजन के अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। ब्रज के उत्तर भाग में केवल एक कोस की भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी विषाग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण रोग शोक से रहित थी। उस विशाल एवं अगाध कुंड को, जो अपने तेज से दीप्तिमान था, देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन में सोचा कि किस महान प्राणी का यह कुंड है। इस कुंड में काली अंजन राशि के समान काला तथा अत्यंत दारुण वह साक्षात नागराज कालीय निवास करता है, जो पूर्व काल में मेरी जानकारी में ही सर्पभोजी पक्षीराज गरुड़ के भय से समुद्र का निवास छोड़कर के यहां आकर के छिप गया था। उसी ने इस सारी समुद्रगामिनी यमुना को विष से दूषित कर दिया है। उस नागराज के भय से ही कोई प्राणी इस पानी का सेवन नहीं करता है, इसलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा हुआ यह वन भयानक हो गया है, यह कुंड भयानक हो गया है। बरोह और वृक्षों सहित यह घोर वन नाना प्रकार की लताओं तथा पादपों से परिपूर्ण है तथा सर्पराज कालिय नाग के विश्वासी मंत्री इस भूभाग की रक्षा करते हैं। यह वन आकाश की भांति अवलंब शून्य हो गया है। विष मिश्रित अन्न के समान इसका कोई भी स्पर्श नहीं करता है। यह बड़ा दुखदायक है। कालिय के उन विश्वसनीय सचिवों द्वारा यह सदा सब ओर से सुरक्षित रहता है। इसके पास में कोई भी नहीं जाता है। इस दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली यह नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके, इसका जल स्वच्छ हो सके। इस नाग का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यहाँ की नदी सारे ब्रज के उपभोग में आने योग्य हो जाएगी। जो विषैला जल है वह स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ सब और सुखपूर्वक रहने लगेंगे। यह नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। इसलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है और इसलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। कुमार्ग पर स्थित हुए इन दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही यहां मेरा अवतार हुआ है। मैं बालकों के खेल खेल में ही इस कदम पर चढ़कर उस घोर कुंड में कूद पड़ूंगा और काले नाग का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार में मेरे बाहुबल की बड़ी ख्याति होगी। ऐसा श्री कृष्ण भगवान मन में विचार करने लगे कि मुझे इस प्रकार से काली दमन का हल करना है और इसको यहां से भगाना है। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय जी, चंचल श्री कृष्ण नदी के तट पर पहुंचकर दृढ़ता पूर्वक अपनी कमर कस ली। फिर प्रसन्नता पूर्वक वे कदम की शाखा पर चढ़ गए। मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने कदम की शाखा से लटककर काली दह के बीच में कूदते समय बड़े जोर का शब्द किया। श्री कृष्ण के वहां कूदने से यमुना के उस कुंड में हलचल सी पैदा हो गई कि यह काली दह में ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया है, इसे मरने की कोई परवाह नहीं है, मृत्यु इसमें हो जाएगी यदि इसका जल इसके मुंह के अंदर चला गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा जहर है। बड़े वेग से जल उछलकर तट भूमि सहित
सींच उठा। ऐसा जान पड़ा मानो वहां जल से भरा हुआ मेघ फट गया हो। बस श्री कृष्ण भगवान इतनी तेज से उसमें कूदे कि जल उमड़ पड़ा। उस शब्द से नागराज का विशाल भवन क्षुब्ध हो उठा और वह सर्प जल से ऊपर को उठा। जब नागराज उसके अंदर सो रहे थे, श्री कृष्ण भगवान उसके अंदर कूद गए। तब नागिनों से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे नागिनों, हे माताओं, तुम इस काली नाग को जगाओ, मैं इससे युद्ध करना चाहता हूं। तब नाग की देवी कहने लगी कि हे बालक, तू कौन है और यहां पर क्यों आया है? यदि यह कालिया नाग जाग जाएगा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम यहां से चले जाओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माताओं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तुम कालिया नाग को जगा दो। तो ऐसे शब्द सुनकर के कालिया नाग जाग उठा और उस समय उसके नेत्र क्रोध से भरे हुए थे। मेघों की घटा के समान काले रंग वाले वह नागराज काली जब कुपित होकर के उठा, उस समय उसके नेत्र प्रांत रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। उसके 5 मुख थे और उनके उच्छ्वास के साथ आग की लपट उठती थी। जैसे वो फुसकार मारता था तो उसकी फुसकार से आग निकलती थी। उसकी जीभ चंचल गति से लपलपा रही थी और मुख में आग भरी थी। वह 5 भयंकर एवं स्थूल सिर से घिरा रहता था। अपने अग्नि के समान तेजस्वी विशाल शरीर के द्वारा सारे कुंड को पूर्ण करके वह क्रोध से कांपता हुआ तथा तेज से जलता हुआ सा प्रतीत होता था। क्रोध से जलते हुए उस सर्प की विषाग्नि से काली कुंड का जल खोलने लगा। जैसे ही कालिया नाग फुसकार मारने लगा और श्री कृष्ण भगवान की तरफ फुसकार मारता हुआ अग्नि फेंकता हुआ चला, तो उसके अग्नि के और उसके फुसकार से वह जल उबलने लगा, मानो वह नदी भयभीत सी होकर के पीछे भाग रही हो। इस प्रकार से वह कुंड होने लगा। श्री कृष्ण को अपने हृदय में आकर बालकों के समान खेलते देख कालिया नाग को क्रोधाग्नि पूर्ण मुखों से उच्छ्वास वायु प्रकट हुई। उस नागराज के मुख से धूम सहित आग की लपटें निकलने लगी। अपनी क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए उस प्रलयंकर जैसे सर्प ने उस कुंड के आसपास उगे हुए तीरवर्ती वृक्षों के क्षणभर में जलाकर भस्म कर दिया। उसके स्त्री पुत्र सेवक तथा अन्य बड़े बड़े नाग एवं नागराज जो अनंत बलशाली थे, अपने मुख से विष जनित धूम मिश्रित भयंकर आग उगलते हुए उन पर टूट पड़े और बड़ी जोर से श्री कृष्ण भगवान से लड़ाई लड़ने लगे। उन सभी सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर के बंधन में बांध लिया। उनके हाथ पैर एवं सारे अंग निचेष्ट हो गए। वे पर्वत की भांति अचल भाव से खड़े रह गए। उन समस्त नागराजों ने विष के प्रभाव से मिश्रित जल के द्वारा मलिन हुए अपने तीखे दांतों से श्री कृष्ण को डसना आरंभ कर दिया, परंतु शक्तिशाली श्री कृष्ण भगवान मर न सके। उनको मृत्यु कैसे आ सकती है? वह तो स्वयं परब्रह्म है। कालिया नाग उनमें फुसकार मारता रहा, लेकिन श्री कृष्ण भगवान पर कोई असर भी न पड़ा। इसी बीच में समस्त ग्वाल वाल भयभीत हो रोते हुए ब्रज में गए और अश्रु गदगद वाणी से आंसू भरते हुए अपने मुख से कहने लगे रोते हुए कि हे यशोदा मां, श्री कृष्ण काले देह में डूबकर मूर्छित हो गए हैं, वह मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और नागराज इन्हें खाए जा रहा है।
तुम जल्दी करो, देर ना करो। दल बल सहित नंद गोप से कोई शीघ्र जाकर यह कह दो कि तुम्हारे कृष्ण को सर्प महान कुंड में खींचे लिए जाता है। वह कालिया नाग तुम्हारे कृष्ण को खा रहा है। तो ऐसी बात सुनकर के नंद गोप और नंद के जो भी ग्वालवाल थे वह सभी उस काले दह की तरफ दौड़े, लड़खड़ाते हुए उस विशाल कुंड के पास में जा पहुंचे। उनके साथ वज्र के समान बहुत से बालक, वृद्ध और युवतियां भी थीं। रोहिणी के युवक पुत्र शंकरसर, जिनको बलराम भी कहते हैं, वह भी वहां पहुंचे। ये सब के सब नागराज की जल स्थल क्रीड़ा भूमि के पास में आए, जहां काली नाग था, जिसको हम काली दह कहते हैं। उस जगह पर सभी ब्रज के ग्वालवाल पहुंच गए। नंद आदि वे सभी गोप नेत्रों में आंसू बहाते हुए, हाहाकार करते हुए काली दह के तट पर खड़े हो गए। वे अपनी व्यवस्था पर लज्जित थे। श्री कृष्ण का साहस देखकर और सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और उनकी जीवन की आशंका से बारंबार शोकार्त हो जाते थे। कोई हाय बेटा हाय कहकर रो रहा था और कोई दूसरे हाय धिक्कार है, हम अपने जीवन को, ऐसा कहते हुए चिंता मग्न हो जाते थे। दूसरे लोग अत्यंत दुखी हो हाय मारे गए, ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोने लगे। जिस प्रकार से रोना आ रहा था वह उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के लिए रो रहा था कि यह कैसे हो गया, इसमें श्री कृष्ण कैसे कूद गया। यशोदा माँ भी रोती हुई वहां पर आ पहुंची और लल्ला लल्ला कहते हुए वह बड़ी जोर से रोने लगी। चिल्लाकर कहती थी, हाय यशोदा तू बेमौत मारी गई। जो आसपास की सखियां थी वह यशोदा माँ से कह रही हैं, क्योंकि अपने प्यारे लाला की आज इस नागराज के बस में पड़ा हुआ देख रही हो। हाय वह सर्प के शरीर से आवध हो मृतक की भी भांति घसीट रहा है। हे यशोदे, निश्चय ही तुम्हारा हृदय लोहे का बना हुआ दिखाई देता है। अरे पुत्र को इस दशा में देखकर तुम्हारी छाती फट क्यों नहीं जाती। हाय हम देखते हैं नंद बाबा अत्यंत दुखी हो काली दह के निकट लाला कन्हैया के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए हुए अचेत से खड़े हैं। ऐसे समझो कोई वृक्ष खड़ा हो और यशोदा मां मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हम सब की सब यशोदा जी के पीछे पीछे सर्पों के निवास स्थान इस कुंड में प्रवेश कर जाएंगी। जैसे ही यशोदा मां इस कुंड के अंदर जाएगी हम भी उसी के साथ साथ चलने लगेंगे, किंतु श्री कृष्ण को साथ लिए बिना ब्रज को नहीं लौटेंगे। सूर्य के बिना दिन कैसा और चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गोय क्या, तब श्री कृष्ण के बिना ब्रज कैसा। जब श्री कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो ब्रज कैसे बचेगा। बिना बछड़े के गायों के समान हम श्री कृष्ण के बिना ब्रज को कैसे लौटेंगे। उन गोपियों का, ब्रजवासियों का तथा नंद बाबा का विलाप और यशोदा जी का करुणापूर्ण रोदन सुनकर श्री कृष्ण के साथ अपने एक भाव और एक शरीर के संबंध को जानने वाले बलराम, जो वास्तव में एक ही देह के दो भागों में से एक थे, कुपित हो अविनाशी श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, गोपों का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री कृष्ण, हे कृष्ण, विष ही जिसका अस्त्र है, शस्त्र है, उस सर्पराज का आप शीघ्र दमन करो। हे तात, हे प्रभु, ये हमारे समस्त बंधु बांधवों तुम में मानव बुद्धि ही रखते हैं और तुम्हें मनुष्य मानकर ही करुणाजनक विलाप करते हैं। तुम्हें देख करके रो रहे हैं, मनुष्य मानकर ही करुणाजनक बहुत जोर से हाहाकार बता रहे हैं। हे रोहिणी नंदन बलराम का यह सांकेतन वचन सुनकर के श्री कृष्ण ने सर्पों के उस बंधन को तोड़ डाला और पराक्रम दिखाते हुए अपनी बाहों पर ताल ठोका।
उसके पश्चात जल के ऊपर उठे हुए उस सर्प के भारी शरीर को अपने दोनों पैरों से दबाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथ से ही उसके मस्तक को झुकाकर पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण सहसा उसके बिचले विशाल सिर पर चढ़ गए और उसी पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे, बांसुरी बजाने लगे। उस समय उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद शोभा पा रहे थे। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक के कुचल दिए जाने पर उस सर्प का दिमाग ठंडा हो गया, उसके मस्तिष्क की गर्मी शांत हो गई। वह अपने मुखों से खून उगलता हुआ कातर भाव से बोला कि हे भगवान, हे सुमुख श्री कृष्ण, मैंने अज्ञानवश आपके सामने इस क्रोध का प्रदर्शन किया है। आपने मेरा दमन कर दिया है, मेरा सारा जहर नष्ट हो गया है। अब मैं आपके अधीन हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सदा ही अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित आपकी सेवा करूं, अथवा किसके अधीन हो जाऊं। मुझे जीवन दान दीजिए। उस सर्प को अपने पांचों मस्तकों के प्रणता हुआ देख भगवान गरुड़ध्वज ने क्रोध न करके नागराज कालिय से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अरे ओ सर्प, मैं तुम्हें इस यमुना जी के जल में नहीं रहने दूंगा। तुम अपनी पत्नी तथा भाई बंधुओं के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। अब फिर यहां पर स्थान पर या जल आदि में कोई भी सर्प दिखाई देगा तो वह तुम्हारा भृत्य हो या पुत्र हो, मेरे हाथों से शीघ्र ही मारा जाएगा। इस जल की शुद्धि हो जाए, यह लोगों के लिए मंगलकारी हो। इसमें जितना भी जहर तूने फैलाया है उस सभी जहर को समेट ले, उस सभी विष को समेट ले। इसलिए तुम महासागर में चले जाओ। यहां रहने पर तुम्हारे जीवन का अंत कर देने वाला महान दोष प्राप्त होगा। तो हे सर्प, समुद्र में रहते समय भी तुम्हारे पांचों मस्तकों पर मेरे चरण चिन्ह देखकर सर्पों के शत्रु गरुण तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। तब नाग प्रवर कालिय भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक झुकाकर गोपों को देखते हुए उस कुंड से ऊपर आने लगे। श्री कृष्ण भगवान उसके फन पर बैठ करके नाच गान करने लगे और बांसुरी बजाने लगे। तब वह ऊपर आकर के सभी ने देखा कि श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उन्हें ऐसा देख करके मन उनका सभी का प्रसन्न हो गया। अत्यंत प्रसन्न सभी गोपों ने श्री कृष्ण भगवान को अपने गले से लगा लिया। गोपराज, आप धन्य हैं। आप पर भगवान की भारी बड़ी कृपा है जिससे आपको ऐसा पुत्र मिला है। सभी ग्वालवाल नंद बाबा से कहते हैं कि हे निष्पाप नंद, आज से सभी आपदाओं के समय गोपों और गायों तथा गोष्ठ ब्रज के लिए ये विशाल लोचन भगवान श्री कृष्ण ही शरणदाता और स्वामी है। जब वह कालियादह समुद्र की तरफ चलने लगा तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे काग, तुम पीछे मुड़ करके मत देखना। यदि तुम पीछे मुड़ करके देखोगे तो तुम पत्थर के हो जाओगे। तो वृंदावन से कुछ ही दूर पर जब काली नाग सोचने लगा कि मेरे पीछे कहीं गरुड़ तो नहीं आ रहा है, कहीं मुझे खाकर के नष्ट न कर दे, तब वह पीछे मुड़ करके देखने लगा तो उसी समय वह वृंदावन से कुछ ही दूरी पर वह पत्थर का हो गया। तो आज भी काली नाग की जो मूर्ति है, जो पत्थर का काली नाग है, वह भी आज भी वहां पर विराजमान है। तो इस तरह से ग्वालवाल सभी प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ही शरणदाता और स्वामी हैं, ऐसा मन में विचार करने लगे। मुनियों से सेवित समस्त यमुना जी का जल अब सबके लिए सुख और मंगलमय हो गया। अब हमारी गाय
सदा इसके तट पर चरती विचरती रहेंगी। हम वन में रहने वाले गंवार यानी ग्वारियां हैं। यह बात स्पष्ट ही सत्य दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे महान आत्मा श्री कृष्ण राख में छिपी हुई है, आग की तरह ब्रज में विद्यमान है, परंतु हम इनके महत्व को समझते ही नहीं है। इस प्रकार वे विस्मित हुए। समस्त गोपगण अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए गोष्ठ यानी ब्रज में अपने अपने स्थान पर चले गए, मानो देवता चैत्र रथ में विचर रहे हों। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, जब श्री कृष्ण ने यमुना जी के कुंड में रहने वाले नागराज कालियद का दमन कर दिया, उसके बाद से वे दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण प्राय उसी प्रदेश यानी उसी ब्रज में साथ साथ विचरने लगे, उसी वन में साथ साथ घूमने लगे। एक दिन वसुदेव के वे दोनों पुत्र गोधन के साथ विचरते हुए परम रमणीय गोवर्धन पर्वत के निकट आए। वहां उन दोनों वीरों ने देखा कि गोवर्धन से उत्तर दिशा में यमुना के तट का आश्रय लेकर एक विशाल एवं रमणीय तालवन शोभा पा रहा है। ताड़ के पत्तों से विस्तार को प्राप्त हुए उस रमणीय तालवन में क्रीड़ा परायण हो वे दोनों भाई दो दंड बछड़ों के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ विचरने लगे। वह विशाल सदा की स्तिग्नि चिकना रहता था। वहां ढेले और पत्थरों के रोड़े नहीं थे। वहां के स्थलों पर प्राय दर्भ, कुसा, दूर्वा आदि सब कुछ इस प्रकार के फैले हुए थे। उस स्थान की मिट्टी काले रंग की थी। वहां जो ताड़ के वृक्ष थे उनके तने मोटे थे, वे सभी वृक्ष बहुत ऊंचे थे। उनके पर्व स्थान यानी जो गांठ वाले स्थान हैं काले रंग के थे और उनकी शाखाएं फलों से भरी पूरी थी। उन ताल वृक्षों से उस स्थान की ऐसी शोभा हो रही थी मानो वहां अपने सूंड ऊपर को उठाए हुए बहुत से हाथी खड़े हों। वहां वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि हे आर्य, हे भैया, यहां की वन स्थली जो इन पके हुए ताल फलों की सुगंध से महक उठी है, ये काले और सुगंधित ताल फल अवश्य ही स्वादिष्ट और सरस होंगे। हम दोनों भाई साथ साथ रहकर शीघ्रता पूर्वक कदम उठाते हुए उन फलों को यहां गिरावें। यदि इनकी गंध ऐसी है जो अपनी मधुरता से हमारी घ्राणेन्द्रिय को तृप्त किए देती है, तो मेरा विश्वास है कि इन फलों को अमृत तुल्य रस से युक्त होना चाहिए। ये खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर के रोहिणी नंदन बलराम हंसते हुए से पके हुए ताल फलों को गिराने के उद्देश्य से उन वृक्षों को हिलाने लगे। उस तालवन का सेवन मनुष्यों के लिए असंभव सा हो गया है। उस वन को इस पार से उस पार तक सकुशल लांग जाना अत्यंत कठिन था। यद्यपि वह सारभूत स्थान था, तथापि राक्षस के घर की भांति मनुष्यों से शून्य दिखाई देता था। गर्दभ रूपीधारी धेनुक नामक दारुण दैत्य विशाल गदहों की टोली से घिरा हुआ उस वन में रहता था। वह गदहा असुर उस तालवन की सब ओर से रक्षा करता था कि इसमें और कोई ना घुसाए। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। वह मनुष्यों, पक्षियों तथा हिंसक जंतुओं को भी आतंकित किए देता था, उनको भी मार डालता था, उनको भी परेशान करता था। उन ताल फलों के गिराने से जो धमाके की आवाज होती थी उसे सुनकर धेनुकासुर सहन न कर सका कि यह फल कौन गिरा रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा मन में विचार कर रहा था। जैसे ताल ठोकने की आवाज सुनकर हाथी कुपित हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत क्रोध में भर गया। वह उस धमाके के शब्द का अनुसरण करता हुआ
बड़े रोष के साथ वह वहां पर चला। घमंड में भरकर अपने अयाल और सिर को घुमाता आ रहा था। उसकी आंखें क्षुब्ध हो गई थी। वह बड़ी पटुता के साथ रेंग रहा था और अपनी टापों से पृथ्वी को विदीर्ण सा किए देता था। उसकी पूंछ घूम रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ता था। उसने आते ही रोहिणी नंदन बलराम को वहां उपस्थित देखा। वहां खड़े हुए श्री बलराम को देखा। ध्वजा की सी आकृति वाले अविनाशी रोहिणी कुमार को ताड़ों के नीचे खड़ा देख दांतों से ही शस्त्र का काम लेने वाले उस दुष्ट गधे ने उन्हें दांत से काट लिया। फिर दूसरी ओर मुंह करके उस दैत्यराज धेनुक ने बिना हथियार लिए खड़े हुए रोहिणी कुमार की छाती में अपने पिछले 2 पैरों द्वारा चोट पहुंचाई। तब बलराम जी ने उस गर्दभ रूपधारी दैत्य के उन्हीं दोनों पैरों को पकड़ लिया तथा उसके मुंह और कंधों को घुमाते हुए उसे ताड़ वृक्ष के ऊपर दे मारा। उसकी दोनों जांघें, कमर और गर्दन टूट गई। पीठ की हड्डी भी चूर चूर हो गई। उसकी आकृति बहुत बिगड़ गई थी। वह गर्दभासुर ताल फलों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। धेनुकासुर को प्राण शून्य और श्रीहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देख बलराम जी ने उसके दूसरे भाई बंधुओं को भी उसी प्रकार ताड़ वृक्ष पर दे मारा। वहां की भूमि गधों की लाशों तथा गिराए हुए परिपक्व ताल फलों से आच्छादित हो, जिसमें शरद ऋतु के लक्षण प्रकट न हुए हों और बादल सा छा रहे हों, ऐसे आकाश के समान सुशोभित होने लगी थी। सेवकों सहित उस गर्दभ रूपधारी दैत्य के मारे जाने पर वह सुरम्य तालवन और अधिक रमणीय प्रतीत होने लगा। उस शुभ्र तालवन का सारा भय दूर हो गया। उसके एकांत प्रदेश का भी सबको दर्शन होने लगा तथा उस उत्तम वन में गायें सुखपूर्वक चरने लगी। उसके पश्चात वन में विचरने वाले सभी गोप उस तालवन में घुसे। उनका शोक, भय और आयास दूर हो गया। अतः वे वहां सब और बारंबार विचरण करने लगे। उसके पश्चात जब गायें सुखपूर्वक सब और फैलकर चरने लगी, तब गजराज के समान पराक्रमी श्री कृष्ण और बलराम वृक्षों के पत्तों का आसन लगाकर यथोचित रीति से वहां पर बैठ गए और उसकी आनंद की शोभा पाने लगे। तो इस प्रकार से आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 16वें दिन की कथा का श्रवण कराया है। तो दोस्तों, जिसके सुनने मात्र से वंश की वृद्धि होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, जो भी पति पत्नी इस हरिवंश पुराण को सुनते हैं उनके यहाँ वंश की वृद्धि अवश्य होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो हरिवंश पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय।